जय हिंद गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद सम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला आपको हम दिखा रहे बल्ब का डायग्राम। आप भी देख लो साइमल्टेनियसली कैसे ड्रॉ करना है। अब आप अगर देखें तो लेबलिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका ग्लास बल्ब, ये आपका टंगस्टन वायर जो कि कॉइल्ड है लाइक सोलेनॉइड। ठीक है, देन उसके बाद ये आपका ग्लास सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये स्क्रू कैप ये मेटल का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है, टंगस्टन वायर जो कि एक मेटालिक पॉइंट है, मेटालिक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट आप देख रहे हैं मेटल्स व्हेन सब्जेक्टेड टू ऑक्सीजन दैट इज एयर या मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट अंडरगोज कोरोजन। तो आप देख रहे हैं टंगस्टन का जब हीटिंग होगा और ऑक्सीजन अगर वहाँ पे मिलेगा तो इट माइट अंडरगो कोरोजन। तो इसलिए ये जब ग्लास का उसको बाहर बल्ब को कोटिंग देते हैं तो उसके पहले हवा बाहर निकाल लेते हैं और उसके अंदर भर देते हैं नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस जो है ये इक्विवेलेंट एक इनर्ट गैस की तरह है, बिकॉज इनर्ट नहीं बोलेंगे बट इट बिहेव लाइक इनर्ट गैस बिकॉज इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव। सो एज अ रिजल्ट आपको अगर कोई पूछे नाइट्रोजन क्यों फिल करते हैं ग्लास बल्ब में, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लॉन्गेटिविटी ऑफ टंगस्टन वायर, बिकॉज अगर वो करोड हो जाएगा तो फिर वो काम में नहीं आएगा, बल्ब खराब हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बल्ब इट इज बीइंग फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस एंड वहाँ पे एयर को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है ग्लास बल्ब का ये आपको निकालते आना चाहिए, एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टंगस्टन वायर क्यों होता है, बिकॉज आप देख रहे हैं इसमें से जब करंट जाएगा इस वायर में से ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे हीटिंग होगा एंड ड्यू टू हीटिंग द लाइट विल गेट इमिटेड एंड आप देख रहे हैं ये हीटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बट अगर ये वायर टंगस्टन ना हो, कोई वीक वायर हो तो डेफिनेटली मेल्ट हो जाएगा और आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बट यहाँ पे टंगस्टन वायर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि कितनी भी बार हीट करने पे जलेगा नहीं। तो ऑन हीटिंग सेवरल टाइम स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर करते हो आप तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो बल्ब्स होते हैं ये
उसमें टंक्शन वायर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये जो बल्ब है इसका काम ही ये है कि रोशनी फैलाना। क्या फैलाना? रोशनी फैलाना। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया बल्ब की बात। अब हम बात करेंगे अगले एप्लीकेशन की। ठीक है, हीटिंग अप्लायंसेस की बात करेंगे। हीटिंग अप्लायंसेस, हीटिंग अप्लायंसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आएगा आपका हीटर, गीजर। ठीक है, देन उसके बाद ओवन। ठीक है, ये सारे जो है ये हीटिंग अप्लायंसेस है। अब ये जो अप्लायंसेस है इसमें यूज होता है नाइक्रोम वायर, या फिर हम आयन की भी बात करें, आयन, ये वाला नहीं, ये वाला इलेक्ट्रिक आयन, इस्त्री, प्रेस, इलेक्ट्रिक आयन, ये सब में यूज होता है आपका नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर का कॉइल यूज होता है, कॉइल्ड नाइक्रोम वायर इस तरह से यूज होगा। ठीक है, अब ये नाइक्रोम जो है इट इज एलॉय ऑफ निकेल, आयन एंड क्रोमियम, एंड समटाइम्स इट कंटेन्स लेड ऑल्सो। तो ये इस चीज़ का एलॉय है, आयन निकेल एंड क्रोमियम का एलॉय है आपका क्या? नाइक्रोम वायर। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हैं उसमें ही आपको ध्यान में आ जाएगा, Na मतलब निकेल, Ch मतलब क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम, एंड Fe मतलब आयन। तो आयन, क्रोमियम, निकेल। ठीक है, ये आपको नाम में से ही समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इट इज एन अलॉय ऑफ आयन निकेल क्रोमियम, ये यूज होगा इन हीटिंग अप्लायंसेस, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो, ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। एंड हीटर की यूज़ होता है मालूम है आपको, गीज़र की यूज़ होता है मालूम है, ओवन की यूज़ होता है मालूम है, इस्त्री की यूज़ होती है आपको मालूम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में आप देख रहे हैं कि आपका नाइक्रोम वायर जो कि एक एलॉय है ऑफ आयरन निकेल क्रोमियम, ये यूज होगा। एंड समटाइम्स इट में ऑल्सो कंटेन सम अदर मेटल्स। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन के साथ साथ एक और चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय 1 किलोवाट आवर। व्हाट डू मीन बाय 1 किलोवाट आवर? ठीक है, 1 किलोवाट आवर मतलब होता है 1 यूनिट। क्या होता है? 1 यूनिट। ये अपना 9th के बेसिक रिवीजन में हुआ था। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, 1 किलोवाट आवर मतलब होता है 1 यूनिट। दैट मीन्स इफ you use 1000 watt of electricity for 1 hour, तो ये हो जाएगा 1000 मतलब 1 किलो, और ये हो जाएगा वाट, एंड ये हो जाएगा आर, 1 किलोवाट आवर। दैट मीन्स इफ यू आर यूजिंग 1000 watt of electricity for 1 hour, it will read 1 kilowatt hour, then it will be shown as 1 unit in your meter. That means अगर आपके रूम में पंखा, ट्यूब लाइट, एसी, टीवी, फैन, अमका ढमका जो भी चल रहा है उसका सबका वैटेज होता है। ट्यूबलाइट जो है 40 वाट के है, बल्ब जो है 60 वाट के है। आजकल उतने बड़े बड़े बल्ब नहीं आते, 15 वाट, 12 वाट, सिस्का एलईडीज, ये एलईडीज, वो एलईडीज। तो सब मिला के वैटेज कम करते हैं ताकि आपका बिल कम आए। अगर सब मिला के आपका वैटेज 1000 होता है रूम का या घर का, तो वो अगर 1 घंटे तक पूरा आप कंटिन्यू चलाते हो तो इट विल रीड एज 1 किलोवाट आवर। देन आपके मीटर में रीडिंग घूमेगा 1 यूनिट। फिर आपको उस 1 यूनिट का पैसा लगेगा बिजली बिल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? बिजली बिल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर मतलब कितना जूल? ठीक है, 1 किलोवाट आवर मतलब कितना जूल, ये आपको क्वेश्चन आएगा। 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप क्या बोलेंगे? अब 1 किलोवाट आवर की अगर हम बात करें तो इट इज 1000 वाट, दैट इज जूल्स। वाट को लिख सकते हैं जूल्स पर सेकेंड, इन टू आर मतलब 3600 सेकेंड्स। 1 किलो मतलब 1000 वैट्स, 1 किलो मतलब क्या होगा? 1000 वैट्स, ये भी देखा। इनटू 1 आवर मतलब कितना होता है? 3600 सेकेंड्स। वैट को ही लिख सकते हैं आप जूल्स पर सेकेंड, दैट इज जूल्स पर सेकेंड लिखो या फिर वैट लिखो, ये वन द सेम है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये सेकेंड सेकेंड कट हो जाएगा तो हो जाएगा 1000 इंटू 3600।
1000 इंटू 3600, 1000 इंटू 3600 अगर आप देखें तो ये जाएगा 36 इंटू 10⁻³ 10⁻², 36 इंटू 10⁻5, इसको आप 10⁻³ इसको 10⁻2 लेंगे आप अगर तो ये होगा आपका पॉइंट इधर लेते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूली इज 1 किलोवाट आवर, इज 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतनी एनर्जी 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है जो कि इस वीडियो के साथ में क्लब करके दे दूंगा, 9th का ही पार्ट है, रिवीजन में भी डाला था बट फिर से क्लब करके देंगे बिकॉज अपने पास बहुत ही होनहार बच्चे हैं, उन्होंने ज़रूर देखा होगा, ये उम्मीद है मुझे, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जिन्होंने ज़रूर देखा है उन्होंने फिर से देखने के लिए मैं वीडियो क्लब करके आपको दे दूंगा। ठीक है, अब उसमें एक और पॉइंट हम समझ के ले रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, अब ओवरलोडिंग क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे जहां से ट्रांसफार्मर से आपको करंट आ रहा है, ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर से अपने घर पे करंट आ रहा है और आप एट अ सेम टाइम 5 एसी चला रहे, टीवियाँ चला रहे 5, फिर उसके बाद फ्रिज चला रहे, फ्रिज, ठीक है, देन उसके बाद आप माइक्रो ओवन चला रहे, फिर उसके बाद आप वॉशिंग मशीन चला रहे, ठीक है, उसके बाद आप लाइटर जला रहे, तो आप देख रहे कि ये मजाक की बात नहीं। उसके बाद आप पानी की मशीन चला रहे, मोटर चला रहे, पंप चला रहे, तो ये सारे हेवी अप्लायंसेस है। तो ये अगर एट अ टाइम रन होना चालू गए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी, जिसके से क्या होगा, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करंट वायर में से ड्रॉ होगा एंड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ट्रिमेंडस हीट, आप देख रहे हैं द अप्लायंस में कैच फायर एंड दे मे गेट डैमेज। तो ये जो होता है ये होता है ओवरलोडिंग। अब शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, समटाइम्स क्या होता है, क्लैडिंग के उखड़ने से, क्लैडिंग मतलब क्या, वायर के ऊपर की जो कोटिंग होती है वो उखड़ने से वायर बिकम्स नेकेड एट सर्टेन पॉइंट्स, और नेकेड वायर होने से समझो कभी लाइव और न्यूट्रल ये दोनों वायर एक दूसरे से अगर जुड़ जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अगर जुड़ जाते हैं तो आप देख रहे हैं ये केस में आपका रेजिस्टेंस जो है ये 0 हो जाएगा, जिसके से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, ट्रिमेंडस करंट फ्लो होगा, एंड ट्रिमेंडस करंट फ्लो होगा तो हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो इट विल कैच फायर, इट विल कैच फायर। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, जहाँ पे लाइव और न्यूट्रल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप देख रहे हैं ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है, अब वायर नेकेड हो गया और वो पॉइंट पे ये दोनों ऐसा जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं आएगी, बट यहाँ से आगे आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे से करंट मैक्सिमम फ्लो होना चालू हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट ओवर हीटिंग होगी, ओवर हीटिंग से फिर अप्लायंसेस में कैच फायर और आग लग जाएगी। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट, ये होता है ओवरलोडिंग। अब ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए अपने घरों में फ्यूज होते हैं, MCBs होते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो ये सारी चीज़ें जो है सेफ्टी अप्लायंसेस में आती हैं, और इसके यूज़ से आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस आप ध्यान में रखो, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इसमें हम आपको 9th का जो पार्ट है डोमेस्टिक सर्किट का वो भी क्लब करके दे रहे, ठीक है, और इसके बाद मेन चैप्टर चालू होगा, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिज्म, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपने पास है, 2-3 न्यूमेरिकल्स है वो भी हम देख लेंगे। बट
अगला वीडियो जो होगा वो थ्योरेटिकल पार्ट ही हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अगला चालू होगा, बट उसके पहले अपनी ये सारी चीज़ें सो अभी हम नाइन्थ का जो पार्ट हमने आपको बोला था वो कंटिन्यू करेंगे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फ्यूज। ठीक है, सो ध्यान से वो वीडियो पे भी फोकस करें आप। जय हिंद गाइस, आज हम देखने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, फ्यूज एंड प्रिकॉशंस। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर बात करें तो हम इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो इंडिया में सिस्टम फॉलो होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हाउ डज इट वर्क्स अभी हम समझ के ले रहे हैं। अब आप अगर देखिए तो ये आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूज, देन उसके बाद ये आपका मीटर, ठीक है, देन ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम कुछ और कनेक्टिविटी आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का डायग्राम अपने को निकालना रहेगा, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, अब ये डायग्राम हम आपको समझा के दे रहे हैं। आप अगर देखिए तो ये आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो इंडिया में फॉलो होता है। इंडिया वर्क्स ऑन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट वाला डिस्कस कर रहे हैं। एंड नॉर्मल इंडिया का जो वोल्टेज वर्किंग होता है दैट इज 220 वोल्ट फॉर सिंगल फेज सप्लाई। तो ये सिंगल फेज चल रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें तीन तरीके के वायर आपको देखने मिल रहे हैं। एक आपको देखने मिल रहा है ग्रीन कलर का वायर जो कि होगा अर्थिंग वायर। एक आपको देखने मिल रहा है काला वायर जो कि होगा न्यूट्रल का वायर। ठीक है, और एक होगा आपका
लाल कलर का वायर जो कि होगा आपका लाइव वायर, इसको पढ़ते हैं लाइव, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लाइव वायर। तो बेसिकली वी हैव अर्थिंग, न्यूट्रल एंड लाइव वायर। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इसके कनेक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि ये लाइव है और ये न्यूट्रल है, लाल और काला वायर जहाँ चल रहा है। तो मेनली आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट से लाइन आती है उसमें लाल और काला वायर लिया जाता है और ये जोड़ा जाता है सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज को, ताकि अगर कम ज़्यादा पावर का अगर आपके पास कोई वोल्टेज आता है तो आपके घर के अप्लायंसेस को डैमेज ना करें। फिर इलेक्ट्रिकल फ्यूज से वो जाएगा मीटर पे। दैट मीन्स अगर कोई एबनॉर्मल करंट आता है तो आपके मीटर पे भी वो नहीं जाएगा, आपका मीटर भी खराब नहीं होगा। ये फ्यूज वो करंट को रोक देगा। फ्यूज के आगे हम देखने वाले, बट सबसे पहले फ्यूज लगा रहे हैं फिर मीटर लगा रहे हैं। अब उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, मीटर क्यों होता है, ताकि आपने कितनी बिजली कंज्यूम की वो नोट कर सके हम लोग। देन उसके बाद मीटर से ये कनेक्टिविटी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपके घर में, जो हर फ्लोर के अलग अलग होगा। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फिर कनेक्टेड रहेगा वो हर एक अप्लायंसेस को, एंड ईच अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अपने घर में जो कनेक्टिविटी होती है वो पैरेलल में होती है। अगर आपको कोई पूछे कि अपने घर में कोई भी अप्लायंस कैसे कनेक्ट हो रहा, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाई? बिकॉज अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो समझो अगर आपका टीवी बंद हो गया तो उसके आगे की सारे अप्लायंस बंद हो जाएंगे। बट अपने घर में ऐसा होता है क्या? नहीं। फ्रिज बंद हुआ या कोई अप्लायंस बंद हुआ तो बाकी अप्लायंस पे असर नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल कनेक्टेड है। आप अगर देखो तो अपने दिवाली के जो लाइट आते हैं वो सीरीज कनेक्शन में आते, तो एक लाइट फ्यूज हुआ तो उसके आगे की सब बंद हो जाती थी, तो वो सीरीज कनेक्टिविटी होती है। तो वैसा अगर घर में हुआ एक मशीन खराब तो सारी आगे की बंद, वैसा जमेगा नहीं। तो इसलिए पैरेलल कनेक्शन घर में दिया जाता है। और जो हेवी अप्लायंसेस है उसको हरा वायर भी जोड़ा जाता है, जो कि होता है तीसरा वायर आपका, दैट इज योर अर्थ वायर। ये जो होता है अर्थिंग का वायर होता है। अर्थिंग एक अलग प्रोसेस है। तो बेसिक क्या देख रहे हैं कि ये कनेक्टिविटी अपने घर में ऐसी होती है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो लाइव और न्यूट्रल है इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट विल बी योर 220 वोल्ट्स का। तो अपने घर में जो वोल्टेज यूज है, जो वोल्टेज पर हम लोग काम कर रहे हैं दैट इज 220 वोल्ट्स। सो वी वर्क एट 220 वोल्ट्स का वोल्टेज। एक चीज याद रखो, अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर, न्यूट्रल के लिए काला कलर, लाइव के लिए लाल कलर, और इन्वर्टर के लिए यूजुअली यूज होता है ग्रे कलर। जो इन्वर्टर का वायर होता है, इन्वर्टर कोडिंग के लिए यूजुअली यूज होता है कौन सा कलर? ग्रे कलर यूज होता है, ठीक है। यूजुअली दे यूज अ ग्रे कलर कोड वायर फॉर इन्वर्टर्स। तो अपने घरों में कनेक्शन करते समय अलग अलग कोड ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। हर एक का अपना अपना कोडिंग होता है, हर इलेक्ट्रिशियन का, उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। एंड सिंगल फेज में आप अगर देखें तो वी वर्क ऑन 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट्स। आप कोई भी डिवाइस उठा के देख लो, उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट्स, 50 हर्ट्स, 100% वो लिखा होगा। आपके घर का कोई भी डिवाइस आप देखेंगे तो 220 वोल्ट्स पे काम करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज दैट इज योर फ्यूज। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का होमवर्क ये है कि आपने डायग्राम 2 बार निकाल के हमको भेजना है। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे दैट इज योर फ्यूज। फ्यूज जो है हमेशा याद रखेंगे ये सीरीज में लगाया जाता है, ताकि बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, ठीक है, करंट डिवाइड नहीं होता है। तो फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहाँ पे फ्यूज जो है, यहाँ पे फ्यूज का जो वायर होता है, फ्यूज का जो वायर होता है दैट इज एन एलॉय। इट इज मेड अप ऑफ एलॉय कॉल्ड एज कंपोज ऑफ लीड एंड टिन, ठीक है। फ्यूज वायर जो है इट इज एन अलॉय ऑफ लीड एंड टिन। तो लीड एंड टिन का एलॉय है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी लो है, विच हैज वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? बिकॉज होगा क्या कि समझो आप देख रहे हैं कि ये फ्यूज है, फ्यूज वायर है, ये हमने फ्यूज को जोड़ के रखा है, मॉडर्न फ्यूज है ये, इसको जोड़ के रखा है। यहाँ पे आपकी टीवी, यहाँ पे आपका टीवी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, ठीक है। और ये सर्किट हमने बना लिया,
यहाँ पे आपने सप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पे आपका बंद चालू का बटन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टीवी है इसमें यहाँ से सप्लाई जाने वाला है। अब समझो अनवांटेड करंट या अनवांटेड वोल्टेज अगर आ जाता है तो आपका अगर फ्यूज ना हो तो टीवी में जाएगा और टीवी जल जाएगी। पहले होता था हमारी टीवी उड़ गई, ये हो गया वो हो गया, तो क्यों होता था? बिकॉज वहाँ पे लोग फ्यूज नहीं लगाते थे। अब फ्यूज लगाने से होगा क्या कि अगर ज़्यादा करंट जाता है तो ये फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगा और टीवी तक आपके करंट जाएगा ही नहीं। दैट मीन्स आप देख रहे सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये करंट यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं, बिकॉज क्योंकि फ्यूज वायर ज्यादा करंट आने पे क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा करंट आएगा तो फ्यूज वायर उतना जो हीट है वहां पे जनरेट होगा, ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा हीट बनेगी, जिसके वजह से फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आप अगर देखें तो आपका अगर टीवी 1 एम्पियर सपोर्ट करता है तो यहाँ पे 1 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। अगर यहाँ पे 1 एम्पियर से ज्यादा का करंट आता है तो डेफिनेटली क्या होगा? ये फ्यूज वायर उतना हीट झेल नहीं पाएगा और एज ए रिजल्ट ये फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा कि आपकी टीवी जलने वाली थी बट ये फ्यूज ने 5 रुपए के फ्यूज ने आपकी 50,000 की टीवी बचा ली। तो ये होता है फ्यूज का काम। अब फ्यूज जो है मॉडर्न फ्यूज भी आते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि बीच में ऐसा प्लास्टिक की डिब्बी होती है और यहाँ पे मेटल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, या फिर पोर्सिलेन का, सिरामिक का भी फ्यूज आता है, पोर्सिलेन मटेरियल का भी आता है। आप देखो यहाँ पे मेटल कनेक्टर्स होते हैं इसमें, ऐसा ये सिरामिक का मटेरियल होता है एंड यहाँ पे ये मेटल कनेक्टर्स होते हैं, उसमें होल्स होते हैं और इसके बीच में ये फ्यूज लगाया जाता है। ये जूने जमाने का फ्यूज होता है, ऐसा बड़ा वाला फ्यूज आता है, ठीक है। तो ये जूने जमाने का फ्यूज है। तो फ्यूज अलग अलग रेटिंग के आते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, पॉइंट में भी आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीड वहाँ पे आपको फ्यूज मिलता है और ये फ्यूज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप अगर देखें तो गैजेट सेविंग डिवाइस है, जैसे अपनी लाइफ सेविंग बोलते हैं। तो बड़े बड़े अप्लायंसेस को ये बचाता है, बिकॉज आप अगर देखें ये ना हो तो आपके कई सारे जो हेवी अप्लायंस है वो डैमेज हो सकते हैं और आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। बट ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ फ्यूज अब ये चीज़ें नहीं होती। फ्यूज कनेक्शन कैसा किया जाता है? हमेशा फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज। फ्यूज कनेक्टेड है क्या में? सीरीज। और घर में जो अप्लायंसेस है वो कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? पैरेलल में। ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे सम प्रिकॉशंस। अब हम डिस्कस करेंगे सम प्रिकॉशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। अब पहली बात तो प्रिकॉशन में सबसे पहले आप देखते हैं कि स्विच की हाइट जो होती है वो थोड़ी ऊपर होती है ताकि छोटे बच्चे उस तक नहीं पहुंचे। बिकॉज छोटे बच्चे क्या होता है उनको समझ नहीं होती कि उसमें करंट आएगा, वो बटन चालू कर देंगे, उसमें पिन डालेंगे तो उनको करंट लग सकता है। तो एज ए रिजल्ट छोटे बच्चों को कुछ नुकसान ना हो उसलिए आपका स्विच जो होता है एक पर्टिकुलर हाइट पे होता है ताकि उनकी वहां तक रेंज ना जाए। सेकेंड बात, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्लीन करते हो तो ये याद रखो कि उसमें पानी से आप क्लीन करते हो या गीले कपड़े से क्लीन करते हो तो उसको प्लग से निकालना चाहिए। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि उसका जो प्लग है जो लगे हुआ है, पहले तो बटन बंद करो और प्लग निकाल के क्लीन करो। और एल्स क्या होगा, कुछ लोग रहेंगे बटन चालू रखेंगे, प्लग लगा के रखेंगे, क्लीन करेंगे। शक्तिमान नहीं बनना है अपने को। डेफिनेटली वी हैव टू क्लीन इट बाय रिमूविंग द प्लग, ठीक है। थर्ड चीज आप अगर देख रहे हैं जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल चीजों पे काम कर रहे हो तो आपने सेफ्टी ग्लव्स यूज करना जरूरी है। यू हैव टू यूज द सेफ्टी ग्लव्स ताकि आपको उससे शॉक ना लगे, बिकॉज सेफ्टी ग्लव्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्थ चीज, अगर आपको शॉक लगता है, आपके किसी जान पहचान वाले को शॉक लगता है तो आपने उसको ऐसा पकड़ के नहीं खींचना है, बिकॉज आपको भी करंट लगेगा। आपने या तो मेन स्विच बंद करना है जाके इमीडिएटली अगर पॉसिबल हो तो, या फिर आपने एक लकड़ी लेके उसको मारना है, सर पे नहीं, उसके हाथ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ताकि वो रिलीज हो जाए। लकड़ी से मारने का रीजन ये है कि उससे आपको करंट ट्रांसफर नहीं होगा, आप इलेक्ट्रोकेट नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात, जब भी आपके वायर्स में कहीं क्रैक होता है, केबल में क्रैक होता है, तो इमीडिएटली उसको रिपेयर करें। और एल्स क्या होगा, दो वायर्स अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है। सो वेन एवर देर इज अ क्रैक इन द क्लैडिंग, वायर के ऊपर का जो कोटिंग होता है उसको क्लीडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं, उसमें अगर कोई ब्रेकेज है या क्रैक है
तो उसको रिपेयर करें या टेप से कवर करें ताकि उसका कांटेक्ट किसी और वायर से ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि एक टाइम पे बहुत सारे हेवी अप्लायंसेस ना चलाएं। और एक होता है कि हम लोग एसी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, होम थिएटर्स, फिर ओवन, गीजर, ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ चलाते हो तो ओवरलोडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी गलत होती हैं, तो उतने हेवी अप्लायंसेस एक साथ ना यूज़ करें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आप जब इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हो तो आपके हाथ ड्राई होने चाहिए, दे शुड नॉट बी वेट। ठीक है, यू शुड वर्क विथ ड्राई हैंड्स। ठीक है, एंड यूजुअली टेक्नीशियन से ही काम कराए, बिकॉज आप खुद भी कितने मतलब नॉलेजेबल हो, बट स्टिल इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है, बट जब लगती है तो डेफिनेटली इंसान बचता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर देखें तो सारी दुनिया में फ्लो हो रही है, बट आज तक किसी ने इलेक्ट्रिसिटी को देखा नहीं है। एंड बट जब वो आप हाथ लगाते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि वो है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि अपने को ध्यान में नहीं रहता कि ये बटन चालू है यहाँ, या करंट फ्लो भी हो सकता है, तो मिसहैप कैन टेक प्लेस, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। सो प्रिकॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट। यूजुअली आप देखते हैं कि लोग जब इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं तो रबर के शूज़ या रबर की चप्पल पहनते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। ग्राउंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंडिंग होगा तो तुरंत करंट पास हो जाएगा ग्राउंड को एंड आप मर जाएंगे। तो वाइल वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, या अगर कोई आप अप्लायंस क्लीन कर रहे हो या उसको मेंटेनेंस है, तो आपने रबर की चप्पल या रबर के शूज़ पहनने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए कुछ प्रिकॉशंस। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे और ये एज अ होमवर्क मुझे आज भेजेंगे आप। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप करो या कॉल करके पूछो। जय हिंद।